संडे बन गया सियासी डे। पीपल्स पार्टी कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा करने को तैयार आयशा मंजिल से इम्प्रेस मार्केट तक कराची यकजहती रैली निकाली जाएगी। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत जियालों का लहू गरमाएगी। MQM का हैदराबाद में पावर शो करने का प्लान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत मार्च का आगाज दोपहर 3 बजे सिटी गेट से होगा। तैयारियां जारी। की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। बोले, माजी में जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की में है। अनासर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है। हुकूमत अपने मंशूर से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। नवाज शरीफ गुज़श्ता हफ्ते लंदन के एक सिफारत खाने में खुफिया मुलाकात का जवाब दें। शहबाज गिल का ट्वीट। लाहौर ने कल नवाज और मरियम का बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। फयाजुल हसन चौहान के भी मरियम नवाज पर लफ्जी वार कहा। बेगम सफदर आवान ट्विटर धांधली में सबसे आगे निकली। उनके ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोअर्स अचंभे की बात नहीं। PTI की हुकूमत में रिश्वत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। पूरी कौम मायूसी का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। कहते हैं उस वक्त पाकिस्तान के हाथों में वर्ल्ड बैंक की हथकड़ियाँ थीं। आम पाकिस्तानी के पास बिजली का बिल अदा करने के भी पैसे नहीं थे। वजीर एंटी करप्शन सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो नैब राडार पर आ गए। नैब कराची ने जाम इकरामुल्लाह धारेजो और एहलिया के असासों की तफसीलात तलब कर ली। नैब कराची ने असासों की तफसीलात के लिए FBR को खत लिख दिया। मुल्क में सब्जियों की कीमतों में इजाफा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। पेशावर में अदरक 800 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर 120 और प्याज 80 रुपए किलो में बिक रहा है। अशाय खुरनोश की दीगर चीज़ों की कीमतें भी खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दी गई। मुल्तान में नेशनल T20 कप के एक्शन से भरपूर मुकाबले। इवेंट में आज भी 2 मैचेस होंगे। दोपहर 3 बजे बलूचिस्तान और सदरन पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे नॉर्दर्न और सिंध की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। लाला की बूम बूम इनिंग्स को 24 साल हो गए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी, जिसे याद करके क्रिकेटर्स और शायकीन आज भी वाह वाह कर उठे। 1996 में नैरोबी में बनने वाला रिकॉर्ड 17 साल तक कायम रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को 4-0 से शिकस्त दे दी। जॉर्जिनो ने 2 गोल्स ने फतह में अहम किरदार अदा किया। न्यूकैसल ने बर्नले को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। दरिया किनारे कैटवॉक का कश्ती पर बैठकर नजारा। पेरिस फैशन वीक में नित नए लिबास और उनकी नुमाइश के मुनफरिद अंदाज ने शरका के दिल मोह लिए। मॉडल्स ने जदीद मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। और मधुर आवाज गीत बेमिसाल मसूद राना के गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार। फिल्म नगरी पर 3 अशरे तक राज किया। 700 से ज़ायद गाने रिकॉर्ड कराए। अजीम गुलकार 4 अक्टूबर 1995 को कूच कर गए।
मुल्क में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अशियाए खुरोनोश की दीगर चीज़ों की कीमतें भी खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दी गई हैं। इसी बारे में बात करेंगे। पेशावर और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। पेशावर में मौजूद है हमारी नुमाइंदा फौजिया ज़ेब, जबकि फैसलाबाद में मौजूद होंगी शहनाज महमूद। पेशावर का रुख करेंगे। पहले फौजिया ज़ेब, आपसे बात करेंगे। कहिएगा, पेशावर की सब्जी मंडियों की क्या सूरत हाल है? ये बता दीजिए कि टमाटर, आलू, प्याज किस भाव बिक रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात की कि अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा हुआ है, वहाँ पे सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हों। जहाँ तक आपने बात की है कि प्याज और टमाटर, जिसमें ना सिर्फ जो है वो गोश्त और तमाम खाने उसी में बनते हैं, उसकी कीमतें सुनकर जो है वो शहरियों के चेहरे लाल पीले हो रहे हैं। जैसे टमाटर जो है वो इस वक्त सरकारी नरखनामे में तो वैसे 90 रुपए किलो लिखा हुआ है, मगर तमाम सब्जी मंडियां हैं, छोटे सब्जी फरोश है, उनके पास 100 से 120 रुपए किलो में फरोख हो रहे हैं। इसी तरह खुश्क प्याज की कीमत जो है वो भी 80 रुपए किलो है। और दीगर जो मौसमी सब्जियां हैं, जिन सब्जियों का सीजन आगाज हो गया है, उनकी कीमतें जो है उन्होंने भी सेंचुरियां क्रॉस कर ली हैं। जैसे सफेद मूली है, उसकी कीमत 100 रुपए किलो है। गाजर जो है वो भी वाफिर मिकदार में आ गए हैं, मगर वो भी 120 रुपए किलो में फरोख हो रहे हैं। इसी तरह जो खानों को खुश जायका बनाते हैं, जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया है, उसकी कीमतें तो ना पूछें। मुतवसत तबके के अफराद और गरीब तो खरीद ही नहीं सकते। 600 रुपए किलो यहाँ पे सरकारी नरखनामे में लिखा हुआ है, मगर जो बाजार में फरोख हो रहा है वो 800 रुपए किलो में अदरक फरोख हो रहा है। इसी हवाले से जो दीगर सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी जो है वो 70 रुपए किलो से कम फरोख हो ही नहीं रही है। अक्सर शहरी ये शिकायत भी करते नजर आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे आते हैं सब्जी मंडी में, अक्सर उनकी कोशिश होती है कि इतवार के दिन आए, सब्जी मंडी से फ्रेश सब्जी खरीद कर जाएं, तो वो जब सरकारी नरखनामा मांगते हैं और उसमें एक कीमत लिखी होती है, जब वो सब्जी फरोशों से कहते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आप 10-20 रुपए क्यों महंगी फरोख्त करें, तो उनका ये कहना है कि सरकारी नरखनामे में तो ये रेट लिखा है, लेकिन जब वो जाते हैं बड़े आड़ती से ये सब्जियां लेकर आते हैं, वो हमें महंगे दामों फरोख्त करते हैं और सिर्फ उनको जो है 10 से या 20 रुपए उसमें सिर्फ फायदा होता है। बाकी सब्जी फरोशों का ये भी कहना है, जहां तक टमाटर की बात है तो यही कह रहे हैं कि बॉर्डर बंद है, टमाटर की पैदावार जो है वो पेशावर और उसके इर्द गिर्द जो है वो उतनी नहीं हो रही है। जब बॉर्डर खोलेंगे तब जो है उनकी कीमतों में एक कमी आएगी। अक्सर वो ये भी कहते हैं कि जुमा, हफ्ता, इतवार ये दिन होते हैं जिसमें सब्जियां जो है वो सरकारी नरखनामों में कोई और कीमत है और दुकानदार कुछ और बेच रहे हैं। हमारे साथ शहनाज महमूद भी मौजूद हैं, आप फैसलाबाद में हैं। शहनाज, ये बता दीजिए कि आप कौन सी सब्जी मंडी में मौजूद हैं और क्या गाहक सब्जी फरोशों से कोई भाव ताव कर रहे हैं? जी बिल्कुल राफिया अमान, अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे सब्जी पकाना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ख्याली पुलाव पकाना, और फैसलाबाद की भी सब्जियों का हाल वैसे ही है जैसे कि फौजिया ज़ेब ने पेशावर से बताया। इस वक्त मैं किनार रोड की सब्जी फरोश पे खड़ी हूँ, दुकान पे यहाँ पे मौजूद हूँ, तो यहाँ पे हमें ग्राहक जो है दुकानदारों से काफी जो है बहसो तकरार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी नरखनामे पे रेट न लिखे हुए हैं आम दुकानदार उससे 10 से 25% तक महंगी सब्जी दे रहे हैं। आप आलू का ही हाल मुलायजा कर लीजिए, सरकारी नरखनामे पे रेट जो है 76 रुपए मिल रहा है, लेकिन जो बाजार में है मुख्तलिफ मार्केट का विजिट किया है तो कहीं 80 रुपए तो कहीं 90 रुपए फी किलो। अगर प्याज की हम बात करें तो चंद ही रोज में 25 रुपए इजाफे के साथ 80 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर सरकारी नरखनामे में 130 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट में 150 रुपए तक मिल रहा है। धनिया जो मुफ्त मिला करता था राफिया अमान सब्जी के साथ, जरा इसका हाल मुलायजा कीजिए, 15 रुपए इजाफे के साथ 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। हरी मिर्च जो है 105 रुपए सरकारी नरखनामे पर लिखी हुई है, लेकिन मार्केट में 120 रुपए तक। और अदरक की सुन लीजिए जनाब, सबसे ऊंची उड़ान है इस वक्त, जो मार्केट में कहीं 500, 550, कहीं 600, 650 तक, और सरकारी नरखनामे में अदरक चाइना जो है इसका रेट ही दर्ज नहीं किया गया। और इसके अलावा बाकी दीगर सब्जियों की बात करें तो इस वक्त टिंडे जो हैं वो भी हमें 250 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं, जो बंद गोभी है वो भी 100 रुपए किलो। तो बहुत ज्यादा शहरी जो है, खास तौर पर जो खवातीन जो है गिले शिकवे करती हुई नजर आ रही है कि एक तो जो इतवार बाजार, बचत बाजार थे वो बिल्कुल फैसलाबाद में नहीं लग रहे कि कुछ सस्ते दामों वहाँ पे सब्जियां मिल जाया करती थी, अब सिर्फ आ जाके ऑप्शन बची है बाजारों में। तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल में जिस बहुत ही महदूद ऑप्शंस बच गए हैं। शहनाज महमूद, आप यही बता रही हैं, गोश्त वैसे महंगा है,
है, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो फिर आवाम के पास ले देकर दालों का ही ऑप्शन रहता है। आवाम जाएँ तो जाए कहाँ और खाएँ तो खाएँ कहाँ? क्या फैसलाबाद में मौजूद थी आप, शहनाज महमूद, जबकि पेशावर से फौजिया ज़ेब, आप दोनों ने हमारा साथ दिया, शुक्रिया।